अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम इस्तांबुल तुर्की। पिछले 10 दिनों से मैं इस्तांबुल में फंसा हुआ क्योंकि मेरी बाइक जो है वो ठीक नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ठीक होकर नहीं आई है, लेकिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस्तांबुल से बाहर जाऊंगा। और जिस सिटी में मैं जा रहा हूँ उसे कहते हैं बुर्सा, जो कि सल्तनत उस्मानिया का ऑफिशियली पहला कैपिटल था, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया बिल्कुल इसके पास ही एक छोटा सा गाँव है सूगुत, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और इस सिटी की सबसे ज़्यादा मुझे फरमाइश है, ये जब भी मैं इंस्टाग्राम अपना खोलता हूँ तो आप लोगों के डीएम्स आए होते हैं। तो अगर आप आज का व्लॉग देख रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए है। बुर्सा जाने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ से फेरी, और क्योंकि मैं साथ इधर गलाता टावर के पास मेरा होटल था, वहाँ से मैं वॉक करके ब्रिज क्रॉस करूँगा और बिल्कुल सामने ही फेरी टर्मिनल है। तो अभी फेरी लेते हैं, तकरीबन लगेंगे मुझे 2 घंटे फेरी में, और आई थिंक उसके बाद मुझे एक बस लेनी होगी, उसमें भी आधा घंटा लगेगा। One ticket to Bursa, please. Hey, how many person? Sorry? One person. One person. Passport or ID give me. अभी मैं बैठा हूँ फेरी में, और फेरी चलती है बिल्कुल ये सुल्तान अहमद के पास वाले एरिया से। तकरीबन 2 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने के लिए, और आई थिंक मैंने 65 लीराज इसके पे की हैं। और ये फेरी मुझे जहाँ से उतारेगी वहाँ से आगे मुझे बस लेनी होगी, आई थिंक वो भी 30-35 मिनट की है। अभी मुझे लगी है बहुत भूख, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैंने कुछ खाने को लेना है। तो यहाँ से चेक करते अगर मुझे कोई नाश्ते के लिए मिल जाए तो। फाइनली मैं पहुंचा हूँ बुर्सा। मुझे यहाँ पे पहुंचने में लगे हैं टोटल 2.5 घंटे फेरी और बस लेके। और अभी मैं पहुंचा हूँ एक कैफ़े में। यहाँ पे मैंने मंगवाई अपने लिए चाय, क्योंकि आज बड़े टिका के गर्मी पड़ रही है और बहुत थकावट हो रही थी। इवन बस में बैठे बैठे मैं सो गया था, लेकिन क्योंकि मैंने रात के लिए होटल नहीं बुक किया हुआ, तो अभी सबसे पहले मैं वो यहाँ पे बैठ के होटल वगैरह बुक करूँगा, वहाँ पे अपना सामान रखूँगा, और उसके बाद जो सिटी की कुछ मैंने साइट्स जो निकाल के रखी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो एक्सप्लोर करेंगे। बुर्सा का हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुल्तान उस्मान गाज़ी से, जो कि अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे हैं, और जिन्हें समझा जाता है कि इन्होंने ऑटोमन डायनेस्टी सल्तनत उस्मानिया की बुनियादें रखी थी। इनका जो नाम है ओस्मान, ये अरबिक में, और जब इसको तुर्किश में बोलते हैं जैसे कहते हैं ओथमन, और वहाँ से निकला लफ्ज़ ऑटोमन। जब इन्होंने सेल्जुक तुर्कों से अलहदगी इख्तियार की थी, तो इन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अब हम लोग बाकी तुर्किश लीडरों से कोई लड़ाई नहीं करेंगे, उनके एरियाज़ में नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग जो यहाँ पे दूसरे बैजेंटीन और क्रूसेडर्स हैं उनसे लड़ेंगे, और उन वहाँ से अपनी सल्तनत का जो है आगाज़ करेंगे। तो यहाँ पे बुर्सा में इनका मकबरा है। अभी हम वहाँ जा रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे पास सामने है। तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से अंदर से बंद है, लेकिन एक खिड़की खुली है जहाँ से मैं कुछ तस्वीरें वगैरह और कुछ जो है वीडियोज़ वगैरह बना सकता हूँ।
जिस जगह पे सुल्तान उस्मान गाज़ी का मकबरा है वहाँ पे बैजेंटीन टाइम्स में एक चैपल हुआ करता था सिल्वर कलर का, और जब उस पर लाइट पड़ती थी तो वो दूर से नज़र आती थी और एक आपको इम्प्रेशन देती थी कि ये एक बहुत ही अमीर या बहुत ही अच्छी बड़ी ताकतवर सिटी है। तो सुल्तान उस्मान गाज़ी की ये दिली ख्वाहिश थी कि जब ये इस सिटी को कॉन्कर करें तो यहाँ पे उनको दफनाया जाए उनकी वफ़ात के बाद। और बिल्कुल इसके साथ ही उनके बेटे अरहान गाज़ी का भी मकबरा है, तो अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। बुरसा और अरहान गाज़ी की पहली बड़ी फ़तह थी, और जैसे ही उन्होंने सिटी को कैप्चर किया यहाँ पे उन्होंने अपना कैपिटल जो है सुगुत से मूव कर दिया, क्योंकि सुगुत एक छोटी सी सिटी थी। तो बुरसा को समझा जाता है कि ये पहला बड़ा कैपिटल जो है सल्तनत उस्मानिया का वो है। और जैसे जैसे फिर आगे ऑटोमन्स ने रुख किया यूरोप का, बाकी कंट्रीज़ को कैप्चर करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने यहाँ से अपना कैपिटल मूव करके एदरने में ले गए। एदरने एक सिटी है बिल्कुल अभी आज के दौर में ग्रीस और बल्गारिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और वहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया वो मेरे चैनल पे, आई थिंक मेरा तुर्की का पहला ब्लॉग वही होगा, और अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अंदर से जो टॉम वाला एरिया और अरहान गाज़ी का वो बंद है, और इसकी खिड़कियाँ ऐसी हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जो पूरा एरिया जहाँ पे उस्मान गाज़ी और अरहान गाज़ी दोनों की कब्रें हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। अभी मैंने अपने लिए खाने को कुछ मंगवाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से व्यू वगैरह देख के मैंने कहा चलो यहाँ पे खा के चलते हैं। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़हद ने जॉइन किया है। ये गया हुआ था बस कहाँ पे थे, इसके शहर गए थे, और यहाँ वहाँ से वापस आया, तो अभी ये भी एक्सप्लोर कर रहा है बुरसा। और हमारे साथ हैं ईवी जो कि फ़िनलैंड से हैं और फ़हद की दोस्त हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ से सिटी का भी बहुत अच्छा व्यू आता है क्योंकि ये हिल टॉप है, तो एक तरफ ओल्ड सिटी और दूसरी तरफ न्यू सिटी है। बुरसा एक्चुअली बहुत बड़ी सिटी है, मैं सोच रहा था छोटी है, लेकिन ये इस्तांबुल, इज़मीर और अंकारा के बाद चौथी बड़ी सिटी है। अभी हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे ओल्ड सिटी की तरफ। न्यू सिटी में क्या देखना है यार, बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो तो बाकी सिटीज़ में, तो ओल्ड सिटी में जो 2-4 अच्छी खूबसूरत जगह हैं देखने वाले, एक्सप्लोर करने वाली, वो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं वो भी। सुल्तान उस्मान गाज़ी के मकबरे की तरफ जाते हुए ये रास्ते में आता गेट जिसे कहते हैं सुल्तानेत कप्पेसी या सुल्तानेत गेट। ये उस दौर में जब पुराने ऑटोमन्स ने बनाया था, सिटी में इन और आउट के लिए यूज़ होता था। मोस्टली जो ट्रेडर्स थे, गवर्नर्स थे, वो ये गेट यूज़ करते थे क्योंकि सारी मार्केट्स जो थी ये अंदर लगती थी। स्पाइस मार्केट, फ़िश मार्केट और सिल्क मार्केट। यहाँ की इस एरिए की बुरसा की सिल्क बहुत फेमस थी, मेन इनकी ट्रेड हुआ करती थी। अभी तो यहाँ पे सिटी में और भी काफ़ी ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि इस्तांबुल से काफ़ी इंडस्ट्री इधर शिफ्ट हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ, ओल्ड टाउन की तरफ। बुरसा की ग्रैंड मॉस्क जिसे उलू चामी भी कहते हैं, ये 1600 साल पुरानी मॉस्क है। ये इससे भी ज़्यादा, इसको 1399 में सुल्तान बैज़ियद I ने बनाया था। और एक्चुअली जब उसने बनाया था तो वॉर के दौरान उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो वॉर जीता तो वो बुरसा में 20 मॉस्क बनाएगा। लेकिन वॉर जीतने के बाद लोगों ने उसने मशवरा दिया कि बजाय 20 मॉस्क के आप एक मॉस्क बनाएं, तो उसने ये मॉस्क बनाई। तो इसकी 20 डोम्स हैं। बाकी जितनी भी आपको यहाँ पे तुर्की में मॉस्क मिलेंगी, मुझे अभी तक उन सब में से ये डिफरेंट लगी है, क्योंकि बाकी मॉस्क में 1 या 2 डोम्स हैं, इसमें 20 हैं। और इसका जो आर्किटेक्ट था वो था अली नकार। अनफॉर्चुनेटली बाद में जहाँ पे ज़लज़ले वगैरह आए और इसको 2 बार आग भी लगी थी, तो लेकिन ये कि इसका जो रेनोवेशन काम है वो एग्जैक्टली उसी स्टाइल में किया गया था जिस तरह अली नकार ने इसको बनाया था।
इस मॉस्क की जो एक इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात है वो इसकी जो सेंटर डोम है, इसको एक्चुअली बनाया गया है ग्लास का। जो बाकी सारी मॉस्क हैं उनकी मेन डोम जो थी वो कवर्ड होती हैं, यहाँ पे ये कि नेचुरल सूरज की लाइट से पूरी मॉस्क जो है ना उसके अंदर लाइट आती है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और बिल्कुल उस डोम के नीचे है एक फाउंटेन और उससे आवाज़ आती है थोड़ी सी पानी की, और बड़ा सुकून सा अंदर महसूस होता है। इसके अलावा जो मॉस्क की वॉल्स हैं उसको ऑटोमन स्टाइल्स में कैलीग्राफी ऑलमोस्ट 300 आर्ट पीसेस जो है ना ये बाद में रेनोवेशन के दौरान किया था, और बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह की कैलीग्राफी मैंने कभी नहीं देखी। उसके अलावा मॉस्क के अंदर जो मेंबर पड़ा हुआ है, इसको जो सेल्जुक तुर्क जो आर्किटेक्ट है वो उस टाइप का बना हुआ है। इसको एक्चुअली अखरोट के दरख्त से बनाया गया। आई एम नॉट श्योर कि ये उसी पुराने दौर का पड़ा हुआ है या बाद में, क्योंकि मॉस्क को आग भी लगी थी, रेनोवेशन का काम भी 2-3 बार हुआ है, तो शायद हो सकता है कि न्यू बना हो या उसी स्टाइल में इसको रेनोवेट किया गया हो। बुरसा की सबसे पुरानी मार्केट जिसे कहते हैं कोज़ाहान, और इसे ऑटोमन्स ने बनाया था एक्चुअली यहाँ पे सिल्क ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ का सिल्क जो था वो बहुत मशहूर था। ये एक स्क्वायर टाइप है, चारों तरफ शॉप्स वगैरह हैं। अभी यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह पे हैं, बाहर बैठने की बड़ी खूबसूरत जगह है, और ऊपर जो है वो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। लेकिन इस स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी मॉस्क है जो अभी भी फंक्शनल है। ये मेरे सामने जहाँ पे मैं एक्चुअली खड़ा हुआ हूँ वो थोड़ी सी ऊपर हाइट पे करके आती है, तो नीचे से व्यू भी अच्छा आता है। ये फंक्शनल है, यहाँ पे अभी भी लोग जो काम वगैरह करते हैं, कोई भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अभी फ़हद और आईवी डिसाइड कर रहे हैं कि इन्होंने क्या खाना, और इनसे चल के पूछते हैं। फ़हद, हैव यू डिसाइडेड? Not yet, but still, I'm looking at the menu, and hopefully soon I'll decide. मेरे से एक गलती हो गई है मुझे, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी तर्किश में, तो मैंने उसको पिता ब्रेड का बोल दिया। और जो पिता ब्रेड लेके आई मुझे लगा तो उसमें चिकन है, वो चिकन नहीं था उसके अंदर टूना पीछे। टूना खा के मैं पहले ही तंग आया, मैंने सोचा तुर्की में टूना नहीं खानी, लेकिन अब आ गया तो ख़त्म करते हैं। ये हमारा प्री डिनर होगा, तो डिनर हम जाके किसी अच्छी जगह करेंगे। एक्चुअली मेरे से खाना अच्छा जो है वो फ़हद का और आईवी का है। Cheeky kebab, no what? Cheek kofta. I actually like that. It's not that bad. So it's time to leave and say goodbye to Fahad and Avi. They are both having their dinner. So thank you so much, guys, and until next time we see each other. Until next time, until Istanbul again. Yeah, see you. अभी मैं हूँ अपने होटल के टेरेस पे, और यहाँ से बहुत ही आला व्यू है, स्पेशली मॉस्क का और ओल्ड सिटी का। ओल्ड सिटी जो वो मॉस्क के पीछे तो वो थोड़ा सा छुप जाती है, लेकिन ये है कि बंदा यहाँ से बैठ के बड़े मज़े से सनसेट एंजॉय कर सकता है। इस होटल का नाम मैं आपको बता दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में कहते हैं कि आपने बताया नहीं। होटल का नाम है वाहा होटल, और इसके मैंने आई थिंक 120 लीरास दिए हैं, वो तकरीबन 15 से 20 यूरो के करीब बनते हैं, 15 यूरो आई थिंक। अभी मैं बड़े मज़े से यहाँ से सनसेट एंजॉय करूँगा। अभी मैं निकला हूँ खाना खाने के लिए। मैं जिस रेस्टोरेंट में जाना चाह रहा था उसकी रेस्टोरेंट की मुझे रिकमेंडेशन भेजी थी यहाँ पे जो BMW का बंदा है सोहेल फ़िराद, जो मेरी BMW G310 GS का ख्याल रख रहा है कि वो जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सके। उसने मुझे मैसेज किया था कि यार ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जाके खाना खाओ, ये बहुत अच्छा है, लिबनीज़ ऑटोमन्स दौर का फूड वगैरह बनाता है। और वो 9 बजे बंद हो गया। अब मैं 14 मिनट की टैक्सी लेके वहाँ पे आया हूँ, वो हो गया बंद 9 बजे, जो कि हैरत की बात है। यहाँ पे इतनी जल्दी जो है रेस्टोरेंट वगैरह बंद नहीं होते। तो अभी मैं सेंटर में हूँ, यहाँ पे कुछ और रेस्टोरेंट वगैरह ट्राई करते हैं। हल्की हल्की सी भूख, अब बहुत ज़्यादा नहीं। सेंटर में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास, तो कोई ढूंढ लेते हैं।
खाना यहाँ का काफ़ी अच्छा था और स्पेशली खाने से ज़्यादा मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है ना वो अंगूर का जूस मैंने मंगवाया था। साथ में ये मेरे पास अभी थोड़ा सा है, ये पी रहा हूँ। उसके अलावा अभी मंगवाई मैंने चाय, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम फ़हद ने बताया था कि चाय तुर्की में हर खाने के बाद आपको रेस्टोरेंट वाले ऑफ़र कर देते हैं और वो फ्री में होती है, तो हम फ्री में वो चाय पियेंगे। अभी मेरी चाय आ गई है। आई थिंक शुगर, आई डोंट नीड शुगर, इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे शुगर लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन शुगर की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैसे ही इतने मीठे हैं, शुगर के लेके क्या करनी है। सो होपफुली आप लोगों को मेरा आज बुरसा का व्लॉग पसंद आया होगा, और वो भाई जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी ये आप लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।